अगर आप घुटनों में ग्रीस खत्म होने की समस्या से परेशान हैं, जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द या सूजन की दिक्कत है, मांसपेशियों की जकड़न से परेशान हैं, कमर में दर्द की दिक्कत है, साइटिका की समस्या आपको है, या फिर आप अपनी नसों में जितना भी ब्लॉकेज है उसको क्लियर करना चाहते हैं, नसों की जो कमज़ोरी है उसको दूर करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी समस्याओं के लिए ये 5 चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इनका इस्तेमाल करने से आपके सूखे पड़े घुटनों में फिर से ग्रीस बनने लगता है, साथ ही साथ आपको नसों की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द और शरीर में जितनी भी कमज़ोरी, थकान है, उन सब से निजात मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ घुटनों में फिर से ग्रीस बनाने के लिए ऐसी 5 चीज़ें जो कि आपके शरीर को बेहद लाभ देंगी। इन्हें आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आप दौड़ते रहें, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, आपको जोड़ों का दर्द ना हो, नसों का ब्लॉकेज ना हो, तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। चलिए समय न गवाते हुए हम जान लेते हैं सबसे पहले वो पहली चीज़ जिसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अखरोट के बारे में। अखरोट का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अखरोट का इस्तेमाल आपको क्यों करना है। अखरोट की जो सबसे बड़ी और ख़ास बात है वो ये है कि ये आपके शरीर से किसी भी तरह का अगर बैड कोलेस्ट्रॉल नसों में इकट्ठा हो गया है जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज है और उसकी वजह से ही आपको हाथ पैरों में सुन्नपन या खून का दौरान ठीक से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सुन्नपन आ रहा है, तो उसके लिए अखरोट आपको बेहद लाभ देता है। रीज़न ये है कि ये आपके शरीर के अंदर आपके कैल्शियम जो आप लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, उसको मतलब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि नसों के लिए बेहद अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि अगेन नसों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं अखरोट के अंदर जो कि आपके शरीर में किसी भी तरह का, जैसे खासकर अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर किसी भी तरह का नसों में ब्लॉकेज है तो उसके लिए बेहद फायदेमंद है। घुटनों में ग्रीस बनाने में इसलिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। ये घुटनों की सूजन को कम करते हैं और साथ ही साथ जो लिक्विड जो हमारे घुटनों के बीच में फ्लूइड रहता है जो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, उसको फिर से बनाने में जो अखरोट है वो फायदा करते हैं। लेकिन लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर उनसे कहा जाए कि अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करें तो वो यूं ही 4-5 अखरोट उठा करके खा लेते हैं, यानी कि बिना भिगोए। आपको बता दें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं, हालांकि सभी ड्राई फ्रूट्स को अगर भिगोकर खाते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें तो ज़रूर आपको भिगोकर खाना चाहिए, जिनमें से कि एक बादाम है और एक है अखरोट। अगर आप अखरोट को भिगोकर खाते हैं तो इसके आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अखरोट के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ये कम हो जाता है जब आप इसको भिगोकर खाते हैं और ये आपको बहुत आसानी से पच जाते हैं। वहीं पर अगर आप इनको बिना भिगोए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, जलन, इस तरह की दिक्कतें कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार आप अखरोट से बचना चाहेंगे। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मेरे साथ भी यही होता था। नसों का कमजोरी हो या किसी भी तरह की दिक्कत हो आपको, उसके लिए आपको अखरोट ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और खासकर आपको अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो ज़रूर अपनी डाइट में आपको अखरोट शामिल करना चाहिए। पर वहीं पर क्या होता था, मैं जैसे ही अखरोट खाती थी मेरे पेट में जलन, एसिडिटी होने लगती थी, मुझे अनईजी सा फील होता था। पर जब मैंने रिसर्च किया तो ये पाया कि अगर आप इसको भिगोकर खाते हैं तो इस तरह की परेशानियां आपको नहीं होती हैं, और पिछले बहुत समय से मैं इसको भिगोकर खा रही हूँ। अब ये मुझे पूरी तरीके से फ़ायदा करता है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अखरोट को जब भी इस्तेमाल करें भिगोकर करें, और 3 से 4 अखरोट ही एक बार में खाएं, इससे ज़्यादा अखरोट एक बार में आपको नहीं खाने चाहिए। अखरोट में हेल्दी फैट पाया जाता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए जब आप इसको शामिल करते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियों का दर्द, शरीर में विटामिन की जो कमी हो गई है वो पूरी होती है और आपके शरीर को बल मिलता है। चलिए अब जानते हैं ऐसी दूसरी चीज़ के बारे में जो कि आपको बेहद लाभ देगी। अगली जो चीज़ है वो है नारियल पानी।
आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और हमारे शरीर को जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जो कि हम अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, यानी कि मल्टीविटामिन्स खा करके लेते हैं, वो सारे पोषक तत्व यहाँ नारियल पानी में हमें मिल जाते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और पोषण भी देता है। एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने से आपको ढेरों लाभ मिलते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों की लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं, जब आप जो है नारियल पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी नसों की जकड़न को, मांसपेशियों की जकड़न को दूर करता है, आपके नर्वस सिस्टम को जो है मजबूत करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको शरीर के दर्द में, सूजन में आराम मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे सबसे बढ़िया फ़ायदा यह है, ये आपकी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और जितनी भी आप कह सकते हैं जो सक्रिय नहीं है मांसपेशियां, उनको फिर से जान डालने की उनमें काम करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपके घुटनों में ग्रीस भी बनने लगता है। ये आप काफ़ी बेनिफिट्स देता है जोड़ों के दर्द के लिए, तो इसे भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगली जो चीज़ है वो है पारिजात के पत्ते, जिसे हर सिंगार के पत्ते भी कहा जाता है, यानी कि तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे हर सिंगार के पत्ते। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार ये इतने ताकतवर है कि अगर आपको जोड़ों में दर्द 30 से 40 साल पुराना भी है, गठिया की दिक्कत है या घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, तो मात्र 1 महीने के अंदर इनका इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलते हैं। देखिए, इनके अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर की सूजन को भी कम करते हैं और जो भी कोशिकाएं, जो भी मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि काम नहीं कर रही हैं, शून्य पड़ गई हैं, उनमें फिर से जान डालते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे आपके घुटनों में भी जान आती है, आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलता है और साथ में हड्डियों के बुखार से भी आपको छुटकारा मिलता है, थकान और कमजोरी दूर होती है, शरीर में फिर से खून बनने लगता है और आपको ढेरों लाभ मिलते हैं। इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं और इसके पत्तों का रस निकाल करके आप जो है नारियल के तेल के साथ मिक्स करके हल्का गुनगुना करके अगर जोड़ों में मसाज करते हैं, जहां भी आपको सुन्नपन या दर्द की दिक्कत है, उससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। चाहें तो इसके तेल को घर पर भी बना सकते हैं। इसके ताजे पत्ते लेने हैं आपने, थोड़े से उन्हें हल्का सा कूट शेत लेना है और उसके बाद थोड़े से नारियल के तेल के साथ पका लें। जब पत्ते अच्छे ब्राउन हो जाएं, यानी कि खूब अच्छे से उनका जो पोषक तत्व है वो तेल में आ जाएं, तो आप गैस को बंद कर दें, छान कर किसी कांच की शीशी में इस तेल को भर कर रख लें। जब भी आपको घुटनों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, वहाँ पर हल्का गुनगुना करके इस तेल से अगर आप मालिश करते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलते हैं। क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं जो कि अंदर एब्जॉर्प्शन करते हैं बॉडी के अंदर उस ऑयल की, मसाज वाले ऑयल की, और आपको बहुत आराम मिलता है, सूजन कम होती है। अब आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे इस्तेमाल करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली 2 तरीके आपको बेहद काम देंगे। देखिए, या तो आप इसके 3 से 4 पत्तों की चटनी बनाकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें, अगले दिन सुबह इस पानी को उबाल लें। इसमें जब 3-4 उबाल आ जाएं या फिर पानी जो है आधा गिलास रह जाए तो छान करके आप इसे सुबह के समय में पैरों के बल बैठकर, जिसे उखड़ू बैठकर भी बोलते हैं, इस तरीके से घूट घूट करके इस पानी को पीजिएगा और लगातार आप 1 महीने तक लीजिएगा, आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अगर घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है तो कम से कम 3 महीने तक लगातार लीजिएगा, इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। दूसरा तरीका है कि आप इसे कम से कम 30 से 40 पत्ते लीजिए और 2 लीटर पानी के साथ इसको पका लीजिए। जब ये अच्छे उबाल आ जाए इसमें 3-4 बार और आपको लगे कि पोषक तत्व आ गए हैं, गैस को बंद करके पत्तों को उस पानी में ऐसे ही छोड़ दें। जब पानी पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो छान करके किसी कांच की शीशी में भर के आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मात्र रोजाना 20 से 25 ml की मात्रा में इसे बाहर निकालें। पीने से कम 2 घंटे पहले बाहर निकाल कर रख दें फ्रिज से, और फिर या तो हल्का गुनगुना करके यूँ भी आप जो है सुबह के समय में खाली पेट इसको लीजिएगा। इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे, आपके जोड़ों के दर्द में आपको बहुत आराम मिलता है। अगली जो चीज़ आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है दही और किशमिश। देखिए, जैसे ही आप दही को जमाने के लिए रखते हैं अपने घर पर, तो उसके साथ साथ आप यहाँ पर 15 से 20 किशमिश भी उसी दही के साथ जमा दीजिएगा। जैसे दही आपने जमने रखा, उसी समय पर उसमें 15-20 किशमिश भी डाल दीजिएगा और इस दही को 1 कटोरी लेना है आपने और वो 15-20 किशमिश भी लेनी है। सुबह खाली पेट आपने इसको खाना है, लगातार 15 से 20 दिन तक खाइएगा। इससे आपके जोड़ों को बेहद लाभ मिलते हैं। रीज़न है, दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम
कैल्शियम पाया जाता है और साथ ही साथ जो किशमिश होती है इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हड्डियों को बल देने का काम करते हैं। और साथ में ये जो किशमिश है ये आपके शरीर में खून के संचार को बढ़ाती है, नया खून बनाने में मदद करती है और खून को साफ भी करती है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मांसपेशियों को, आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूती मिलती है और ये जो है फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि आपके जोड़ों के दर्द में और घुटनों की समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ देती हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। अगली जो चीज़ है वो है आपने अलसी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी डाइट में। ये हमारी 5वें नंबर की चीज़ है, यानी कि आपको 5वें नंबर पर इस्तेमाल करनी है अलसी। इसे भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये क्या करती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके शरीर को बल भी देता है, जोड़ों के दर्द से भी आपको आराम दिलाता है और शरीर की सूजन को ये कम करती है क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, या तो आप इसे भिगोकर इस्तेमाल करें, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रात को भिगोकर रख दें, अगले दिन सुबह जो है इस पानी को छानकर पी लें और साथ में जो आपने अलसी भिगोई है उसे भी चबाकर खा लें। इसके अलावा चाहें तो किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं, इसको भूनकर ड्राई रोस्ट कर लें। आप अलसी को किसी कांच के डब्बे में भर के रख लें। जब भी आपको दिन में समय मिलता है 1 चम्मच अलसी को चबा चबा कर खाएं। इसे जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बादाम या फिर मगज वगैरह जैसे खाते हैं, उस तरह की फीलिंग आएगी। बहुत टेस्टी लगती है। इससे आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं होती है, हड्डियों को मजबूती मिलती है, बाल अच्छे होते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती है, मोटापा नहीं बढ़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और भी ढेर सारे लाभ आपको मिलते हैं जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो होगी वो 5 चीज़ें जो कि आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए अगर आप किसी भी तरह के दर्द से छुटकारा चाहते हैं या फिर अपने शरीर को ताकत देना चाहते हैं। अब बात करेंगे उस एक्सरसाइज के बारे में भी जो कि आपको बेहद लाभ देगी अगर आपको घुटनों में किसी भी तरह की समस्या है। लेट जाएं सीधे, पीठ के बल आप किसी मैट पर आराम से। उसके बाद अपने पैरों को, जैसे ये मान लीजिए आपके पैर हैं, इस तरीके से आपने चलाना है, जैसे साइकिल में पेंडल डालते हैं ना, इस तरीके से आपने उसको चलाना है। और अगर आपको मतलब ये क्रिया करने का ये अभ्यास नहीं है तो शुरुआत में आप एक पैर को नीचे रखें, दूसरे पैर से इस तरीके से साइकिलिंग करें। देखिए, ऐसे ऐसे करके आपको अपने पैर को करना है। इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं, आपके घुटनों में जान आती है और अगर मांसपेशियों में जकड़न है तो वो भी दूर होती है। दूसरा है, आप दूसरी एक्सरसाइज ये करें कि अपने पैर को ऊपर उठाएं 60 डिग्री पर। उसके बाद अपने पैर के पंजों को कभी अपनी तरफ ढकेलें ताकि यहाँ की नसें एक्टिवेट हो, कभी आप आगे की तरफ ढकेलें। आप चाहें अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो इस क्रिया को आप जो है कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे अपने पैरों को नीचे ऊपर इस तरीके से करेंगे तो इससे भी आपके घुटनों में फिर से बहुत अच्छी जान आती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी, ये नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।